श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, पितृपक्ष में गीता का अध्याय 7 सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। पितरों को बड़ा सुख मिलता है। आज का दिन पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए 7वां अध्याय अर्पित है। आप भी सुने और अपने मन को सुन करके अपने पितरों को आह्लादित कीजिए कि मैं भी गीता से जुटा हूँ। यह संयोग की बात है कि भगवान की कृपा से बहुत ही मुश्किल से संयोग बनते हैं कि गीता का 7वां अध्याय हम सुन सकें, पढ़ सकें और सुना सकें। मैया सत्तमना पार्थ योगं युञ्जमदाश्रयः, युञ्जमदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञासितच्युणो। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त वाले तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य और गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जान सके। भगवान में संशय न हो, इसलिए भगवान ने गीता का 7वां अध्याय अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं कि ज्ञानं ते अहं सविज्ञानैनं वचामि अशेषतः यत् गत्वा नेह भूयो अन्यत्र ज्ञातव्यविशिष्यते। मैं तेरे लिए विज्ञान से तत्वज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने जो शेष नहीं रह जाए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् अतिसिद्धये यत् तायपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों लोगों में एक आदमी मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्नों को करने वाले योगियों में कोई मेरे परायण होकर के मुझको यथार्थ रूप से जानता है। अनलो वायु खामनो मुदिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा अपरे अमित स्वायां प्रकृतिं विधि में परा जीवभूता महाबाहु या एदं धारते जगत। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 विभाजित मेरी प्रकृति है, और यह 8 प्रकार के भेद वाली मेरी जड़ प्रकृति। हे महाबाहो,
इससे दूसरे को, जिससे प्रकृति दूसरे को संपूर्ण जगत धारण करता है, वह मेरी जीव रूपा पराशक्ति चेतन प्रकृति है। तदोनिनी भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा समझिए कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से परा और अपरा शक्ति से चलता है। मैं ही इसका उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं ही विनाश का कारण हूँ। मैं इसे बनाता भी हूँ और इसे विनाश भी। मतः परतरं न अन्य किश्चति धनंजय मयि सर्वइदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मणियों की माला सूत्र में बंधती है, उसी तरह से पूरा संसार मेरे में बधा हुआ है। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पुरुषो। अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। पुण्य गंधो पृथिव्यां च तेज चस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्या च तपेश्वसु। मैं अग्नि में, पृथ्वी में मैं गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि अबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज। और क्या हूँ मैं? बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारतर्षभ। ये भारतवर्ष मैं सामर्थ्यवान हूँ और मैं शास्त्र के अनुकूल काम करूँ। ये चैव सात्विका भाव राजा शास्त्रं शास्त्रे मत एवेति तान् विधि न तुम हम तेषु ते मयि। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, तमोगुण से उत्पन्न वाला भाव मैं ही हूँ। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीन गुण होते हैं और तीनों गुणों का भाव भगवान से ही संभव है। त्रिगुणमयी
वैर भी सर्वैदं जगत मोहितं नभिजानाति मामेव्यः परमाव्ययम्। गुणों को कार्य सात्विक राजस तामस इन 3 प्रकार के गुण हैं, इसी में संसार रमता है। सात्विक गुण क्या है कि हम जीवन में अच्छा काम करें। राजसी गुण क्या है कि जो हम करें वो केवल अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। तामसी गुण क्या है कि जो दूसरे को पूरा करने के लिए करते हैं उसको तामसी। तो राजसी, सात्विक और तामसी 3 गुणों से संसार चल रहा है। दैवी हो सगुणमयी मम माया दुरातया मामेव ये प्रपदन्ते माया में तरन्ति। अलौकिक अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, 3 गुणों से युक्त है, वो बहुत ही कठिन है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। त्रिगुणमयी माया है, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो आदमी अच्छा काम करता है उसे अच्छे का घमंड होता है, जो बुरा काम करता है उसे बुरे का ही घमंड रहता है, और जो अपना काम चला लेता है उसको अपने पर घमंड रहता है। भगवान की माया 3 गुणों से ऊपर है। अगर 3 गुणों से आदमी अगर ऊपर उठता है तो भी भगवान के शरण में जा सकता है। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदे अंतिनराधमा मया अपहृत ज्ञान आसुरम भाववाश्रिता। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर ले जाता है वह असुर स्वभाव का बन जाता है, वह नीच बुद्धि का बन जाता है और उसकी विचारधारा दूषित हो जाती है। चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकीर्तयन्। हे अर्जुन, 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन? अर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च वारतर्षभ। 4 प्रकार से लोग भगवान को भजते हैं। 4 समय ऐसा आता है कि भगवान को भजने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। कौन 4 समय है? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तयन् आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च वारतर्षभ। एक अर्थार्थी जिसको धन चाहिए वो भगवान को भजता है। एक आदमी जब सब तरह से फंस जाता है, जैसे द्रौपदी चीरहरण के टाइम याद करती है तो आर्त बन के जाती है। जिज्ञासु जो भगवान को जानने के लिए ध्रुव निकल गए कि मैं तो भगवान को देख के ही रहूंगा, जिज्ञासु। और ज्ञानी सुखदेव जी हैं, वो बोले कि जब तक भगवान नहीं मिले तब तक रुकूंगा नहीं। तो ज्ञानी, जिज्ञासु, आरती इस तरह से। किंतु भगवान गीता में कहते हैं क्या? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं सच मम प्रिय। सबसे भगवान को ज्ञानी प्रिय है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो भक्ति की ओर अग्रसित हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे भक्ति प्राप्त करने का मन करता है। नित्य भाव में अनन्य भक्ति, ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानी भक्त होना चाहिए। भक्त तो हैं, ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय। उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वमेव मे मतम्
दर्शितः सहि योक्तात्मा उत्तमं गतिम्। सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं, क्योंकि बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित होता है। बहुनां जन्मानन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वं इति स महात्मा सदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद, ज्ञान होने के बाद आदमी को पता लगता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और उनकी बिना मनुष्य की दुर्लभ गति है, उनके बिना सुगति प्राप्त होना मुश्किल है। फिर भी काम अस्ते अपहृत ज्ञान, कामनाओं के कारण से जिसका ज्ञान हरण हो जाता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसको कामनाओं को प्राप्त करने के लिए ज्ञान में भगवान को, देवताओं को भजते हैं, तम तम निमोत्थाय प्रकृत्याय निहता स्वया। कुछ लोग अनेक देवताओं को भजते हैं, वो मेरे को ही भजते हैं, क्योंकि मैं ही उनमें उनकी श्रद्धा दे करके और उनके कामनाओं की पूर्ति करा। यो याम याम तनुभक्तः श्रद्धा अर्चित इच्छिता, जो मनुष्य जिस देवता से जिस चीज की चाहना करता है, इच्छा करता है, उसको मैं, उस भक्त को मैं दिलवाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर कोई देवता को भजता है कि फलाने देवता मेरी इच्छा पूरा करेंगे, तो भगवान के द्वारा ही वो इच्छा पूरी की जाती है। तस्य तस्याचलं सदां कामेव विद्यामहम्, जो सकाम भक्त जिस देवता का स्वरूप को सदा में पूजन करता है, उस भक्त की सदा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, और उस देवता के स्थिर करने के बाद सतया श्रद्धया युक्त अस्तस्य आराधनमीहते लभते च तत् काम अन्येव विहितान् तान्। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। अंतमंतु फलांतेषां तद्वल्पमेधसां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु जो श्री कृष्ण भगवान को भजते हैं वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। जो कामनाओं के लिए भगवान को भजते हैं उसको कामनाएं प्राप्त होती हैं, और जो भगवान के लिए भगवान को भजते हैं उसको भगवान ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बोधयः परम भावं जानन्तो ममाप्यमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मा समझ करके नहीं भजते हैं, विश्वास नहीं करते। अहम् प्रकाशः सर्वस्य
योग माया समावृता मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं खर्च होने वाला नहीं हूँ। मेरे को हजारों वर्षों से, 10,000 वर्षों, करोड़ों वर्षों से लोग भजते हैं, मेरा समाप्त नहीं हो सकता। मैं अव्यय हूँ, मैं खत्म नहीं हो सकता। और मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ और सब कुछ काम कराते हुए जन्म संदाय को मैं चलाता रहता हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। भगवान ही सर्व नियंता सब कुछ है। इच्छा द्वेष समुत्थेन दंड मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व मोह से पूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को, अज्ञता को प्राप्त सुख दुख में ही लोग फंसते रहते हैं। भगवान के पास जाने के समय किसी के पास, किंतु कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वनिर्मोहमुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कुछ लोग दृढ़व्रत होकर के, निष्काम भाव होकर के, बिना किसी कामना के भगवान के चरणों में आ जाते हैं और भगवान को भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममायाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विव कृष्णम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा मृत्यु से छूटने का यत्न करते हुए पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण को जानते हैं। जो भगवान के शरण में एक बार आ जाता है, उसको जरा मरण मोक्ष की चिंता नहीं रहती। वो क्या करता है कि साधिभूताधिदेवं साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको भजते हैं। यह गीता का 7वां अध्याय आपके समक्ष आप पितृ तर्पण के लिए इसको सुने, सुनाएं, पढ़ें, पढ़ाएं और YouTube के माध्यम से जितना हो सके इसको प्रचार करें। भगवान का नाम जितना हो सके होना चाहिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लिष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।